नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों में इस समय हलचल है। इस समय दल बदल का खेल चालू हो गया है। एक खबर आई है समाजवादी पार्टी के नेता को लेकर, जिसकी मुलाकात हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और यह नेता अब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। यानी कि आप मान सकते हैं शामिल हो ही गया। नेता का नाम क्या है, नेता की पहचान क्या है, ताकत क्या है, इस बात को आपको इस वीडियो में बताएंगे। बाकी आपकी जो भी राय हो, फार्म 7 लोगों के वोट काटने को लेकर जो मामला सामने आ रहा है, अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, इस नेता का जो पकड़ माना जाता है, इस नेता की जो संसदीय लोकसभा क्षेत्र है, बस्ती है। बस्ती मतलब वही बस्ती जहां पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव जीता। विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 5 की 5 विधानसभा सीटें बस्ती में मिली थी। ये बस्ती समाजवादी पार्टी का गढ़ बनता जा रहा है और बीजेपी के लिए चिंता है। तो इस कुर्मी नेता को बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से तोड़ लिया है, जो कि कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का निवासी, या कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से चर्चा है कि बीजेपी इनको चुनाव लड़ाएगी। कप्तानगंज में अगर आप देखेंगे तो अतुल चौधरी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अतुल चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं और जो नेता ये शामिल हुए हैं 2009 से लेकर 2014 तक बहुजन समाज पार्टी के सांसद रह चुके हैं दोस्तों। फिर इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और यहां पर बीजेपी के लिए अब मुश्किल है इस सीट को जीतना। तो बीजेपी कुर्मी नेता को तोड़ रही है और कप्तानगंज विधानसभा में 2017 में ही राम प्रसाद चौधरी बस्ती के वर्तमान के सपा के सांसद हारे थे। बाकी लगातार 5 बार चुनाव जीते, लगातार देख सकते हैं। राम प्रसाद चौधरी 2012 में जीते थे बसपा से, सोच सकते हैं, और 2017 में मात्र कितने वोटों से, 6800 वोटों से बसपा से हार गए थे। उसके पहले दोस्तों 2007 में राम प्रसाद चौधरी जीते थे 18,000 वोटों से बसपा से। 2002 में भाजपा से लड़ गए थे एक बार, ये भाजपा से भी जीत गए 4,000 वोटों से। उसके पहले 1996 में राम प्रसाद चौधरी चुनाव जीते। उसके पहले राम प्रसाद चौधरी यहां पर 1993 में समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते। तो इस सीट को बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती है और अपने पाले में लाने के लिए ऐसे नेता को तोड़ रही है जो नेता इस क्षेत्र में बहुत ही प्रभाव रखता है। दोस्तों, दलित यहां पर बताए जाते हैं 70,000, संख्या ज्यादा भी हो सकती है। कुर्मी 69,000, ब्राह्मण 43,000, मुस्लिम 40,000, यादव 25,000, ठाकुर 20,000, राजभर 13,000, मौर्य 10,000, वैश्य 9,000, अन्य 38,000 एक अनुमानित आंकड़ा है। ये जो बस्ती की लोकसभा सीट है दोस्तों, बस्ती की लोकसभा बीजेपी 1,09,94 वोटों से, भयंकर वोटों से चुनाव हार गई, बुरी तरह से चुनाव हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। अगर लोग बदलाव चाहते हैं तो इस सीट को बीजेपी बदलाव में परिवर्तित करने के लिए अरविंद चौधरी को, अतुल चौधरी यही है वर्तमान के विधायक, राम प्रसाद चौधरी के बेटे, लोकसभा सांसद बस्ती के बेटे। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अपने बेटे को पहले विधायक बना लिया राम प्रसाद चौधरी ने, अब खुद सांसद बन गए, भविष्य में अन्य कुर्मी नेता वहां से उभर नहीं सकता। और राम प्रसाद चौधरी की परंपरागत सीट मानी जाती रही है, लगातार चुनाव जीतते रहे कप्तानगंज में, तो समाजवादी पार्टी इनके बेटे अतुल चौधरी को टिकट 100% देगी। तो लोग बातें कर रहे हैं और देख सकते हैं, इनका नाम है अरविंद चौधरी, कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज ने समाजवादी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में बोरा भर भर के वोट दिया था, खास करके जहां पर समाजवादी पार्टी ने कुर्मी प्रत्याशी मैदान में उतारा था। कोई भी प्रत्याशी मैदान में उतरा था, सपा को वोट मिला था 2024 के लोकसभा चुनाव में, फिर मिलेगा।
ऐसा नहीं है। जहां जहां बीजेपी प्रत्याशी कुर्मी देगी वहां बीजेपी को कुर्मी वोट दे देंगे, किसी का कोई बदुआ थोड़ी ना है, जिसका मन कहे चाहे जहां वोट दो। तो दोस्तों, पंकज चौधरी को एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, अब यहां पर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है अरविंद चौधरी अगर भाजपा में आते हैं तो बीजेपी उन्हें कप्तानगंज से चुनाव लड़वा सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे सपा की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का भी पार्टी में दबदबा बढ़ेगा। हालांकि कुर्मी समाज के बड़े वर्ग का अनुमान है कि वह बस्ती सदर से चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आंखों के तारे युवा विधायक महेंद्र यादव से लड़कर उन्हें पराजित कर भाजपा में अपनी मजबूत अस्थाई पकड़ बनाना चाहते हैं। यानी कि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कप्तानगंज से या फिर वे खुद बस्ती सदर से चुनाव लड़ सकते हैं, यादव प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? राजनीतिक पार्टियों में इस समय एक एक सीटों के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए।